सनातन धर्म, जिसे अक्सर हिंदू धर्म कहा जाता है, सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। यह विविध मान्यताओं, रीति रिवाजों और दर्शनों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है जो सभी एक समान सूत्र से जुड़े हैं, सत्य और मुक्ति की खोज। एक निश्चित संस्थापक या एक ही पवित्र पुस्तक वाले धर्मों के विपरीत सनातन धर्म सहस्राब्दियों से अपने मूल सिद्धांतों में निहित रहते हुए बदलते समय के साथ विकसित हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न यह प्राचीन ज्ञान अपना नाम संस्कृत शब्दों से प्राप्त करता है, जिसका अर्थ है शाश्वत, सनातन और नियम, कर्तव्य या धार्मिकता, धर्म। यह अस्तित्व को नियंत्रित करने वाले कालातीत सिद्धांतों की बात करता है और व्यक्तियों को आत्म साक्षात्कार की उनकी अनूठी यात्रा पर मार्गदर्शन करता है। कुछ विश्वास प्रणालियों के विपरीत सनातन धर्म मोक्ष का एकमात्र मार्ग होने का दावा नहीं करता है। यह विभिन्न मार्गों की वैधता को स्वीकार करता है और व्यक्तियों को अपनी सच्चाई तलाशने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह अंतर्निहित समावेशिता और अनुकूलन क्षमता शायद यही कारण है कि सनातन धर्म दुनिया भर में लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है। सनातन धर्म की उत्पत्ति को उजागर करना एक शक्तिशाली नदी के स्रोत का पता लगाने के समान है। इसकी जड़ें दर्ज इतिहास से बहुत पहले समय की धुंध में गहरी दबी हुई हैं। स्पष्ट रूप से परिभाषित शुरुआत वाले संरचित धर्मों के विपरीत सनातन धर्म धीरे धीरे उभरा। इसके विचार और प्रथाएं पीढ़ियों से मौखिक रूप से पारित हुईं। सिंधु घाटी सभ्यता, जो 3300 ईसा पूर्व की है, भारतीय उपमहाद्वीप पर आध्यात्मिक प्रथाओं के शुरुआती रूपों में आकर्षक झलक पेश करती है। पुरातात्विक साक्ष्य प्रकृति, प्रतीकवाद और शायद पुनर्जन्म जैसी अवधारणाओं के प्रति श्रद्धा का सुझाव देते हैं। वेद, पवित्र भजनों और ग्रंथों का एक संग्रह सनातन धर्म के शुरुआती लिखित स्रोत प्रदान करते हैं। 1500 ईसा पूर्व और 500 ईसा पूर्व के बीच रचित वेद वास्तविकता की प्रकृति, ब्रह्मांड और मानवीय स्थिति में तल्लीन है। सदियों से इन मूलभूत ग्रंथों की व्याख्या, बहस और विस्तार ऋषियों और दार्शनिकों द्वारा किया गया, जिससे विचारों के विभिन्न स्कूलों को जन्म मिला और सनातन धर्म की टेपेस्ट्री समृद्ध हुई। निरंतर पूछताछ और व्याख्या से प्रेरित यह जैविक विकास इसकी स्थायी प्रासंगिकता की कुंजी रहा है। सनातन धर्म के केंद्र में धर्म की अवधारणा है, एक ऐसा शब्द जिसका सरल अनुवाद करना मुश्किल है। इसमें कर्तव्य, धार्मिकता, नैतिकता, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाला अंतर्निहित नियम शामिल है। धर्म कठोर नियमों का समूह नहीं है, बल्कि एक गतिशील सिद्धांत है जो व्यक्तियों को अपनी क्षमता को पूरा करने और अपने आसपास की दुनिया के साथ सद्भाव में रहने के लिए मार्गदर्शन करता है। संक्षेप में, धर्म स्वयं को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ संरेखित करने के बारे में है। यह नैतिक रूप से जीने, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने और आत्म सुधार की दिशा में प्रयास करने पर जोर देता है। यह अवधारणा स्वीकार करती है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपनी अंतर्निहित प्रकृति, सामाजिक भूमिका और जीवन के चरण के आधार पर एक अनूठा धर्म होता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र का धर्म ज्ञान प्राप्त करने में है, जबकि एक माता पिता का धर्म अपने बच्चों को पालने पोसने में है। किसी के धर्म को समझना और उसके अनुसार जीना उद्देश्य, आंतरिक शांति और अंततः जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ओर ले जाता है। कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणाएं सनातन धर्म के विश्व दृष्टिकोण को समझने के लिए मूलभूत है। कर्म, जिसे अक्सर क्रिया और परिणाम के रूप में सरलीकृत किया जाता है, यह बताता है कि प्रत्येक क्रिया, विचार और इरादा एक लहर प्रभाव पैदा करता है, जो हमारे वर्तमान और भविष्य के अनुभवों को आकार देता है। यह दंड या इनाम की व्यवस्था नहीं है, बल्कि कारण और प्रभाव का एक प्राकृतिक नियम है। सकारात्मक कार्य और इरादे सकारात्मक कर्म पैदा करते हैं, जिससे अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं, जबकि नकारात्मक कार्य दुख की ओर ले जाते हैं। पुनर्जन्म, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म में विश्वास कर्म के साथ जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। यह मानता है कि आत्मा, एक व्यक्ति का शाश्वत सार, पिछले जन्मों के संचित कर्म के आधार पर एक नए जीवन में पुनर्जन्म लेती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेती, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह समझ व्यक्तियों को अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने और धर्म द्वारा निर्देशित जीवन जीने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
यह जानते हुए कि उनकी वर्तमान पसंद उनके भविष्य के लिए निहितार्थ रखती है और समग्र ब्रह्मांडीय संतुलन में योगदान करती है। भाग 5 अनुष्ठानों का महत्व। सनातन धर्म के अभ्यास में अनुष्ठानों और समारोहों का महत्वपूर्ण स्थान है। वे केवल खोखली परंपराएं नहीं हैं, बल्कि दिव्य से जुड़ने, मन को शुद्ध करने और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। दैनिक प्रार्थनाओं से लेकर विस्तृत मंदिर समारोहों तक ये अनुष्ठान व्यक्तियों को अपनी आस्था के साथ जुड़ने और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने का एक ठोस तरीका प्रदान करते हैं। कई अनुष्ठानों में प्रतीकात्मक हाव-भाव, प्रसाद, मंत्रों का जाप और ध्यान शामिल है। उदाहरण के लिए दीपक जलाने का कार्य अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करने का प्रतीक है। फूल चढ़ाना अहंकार और इच्छाओं को ईश्वर के प्रति समर्पण करने का प्रतीक है। पीढ़ियों से चली आ रही ये रस्में सनातन धर्म की समृद्ध विरासत की कड़ी का काम करती है। वे निरंतरता, अपनेपन और दैनिक जीवन में ईश्वर का अनुभव करने का एक ठोस तरीका प्रदान करते हैं। भाग 6 देवी देवता, ईश्वर के अवतार। सनातन धर्म में देवी देवताओं का देवतागण अक्सर जटिल और बहुआयामी प्रतीत होता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इन देवताओं को अलग अलग संस्थाओं के रूप में नहीं, बल्कि एक सर्वोच्च चेतना, ब्रह्म की विभिन्न अभिव्यक्तियों के रूप में देखा जाता है। वे सृष्टि, संरक्षण, विनाश, ज्ञान, धन और शक्ति जैसे दिव्य के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति सृष्टि, संरक्षण और विघटन के मूलभूत ब्रह्मांडीय कार्यों का प्रतीक है। लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा जैसी देवी क्रमशः धन, ज्ञान और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन देवताओं की पूजा अलगाव में नहीं, बल्कि एक एकीकृत ब्रह्मांडीय नृत्य के हिस्से के रूप में की जाती है। प्रत्येक ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रूपों की भीड़ व्यक्तियों के लिए दिव्य के साथ इस तरह से जुड़ने का एक तरीका है जो उनके व्यक्तिगत विश्वासों और आकांक्षाओं के साथ प्रतिध्वनित होता है। यह आध्यात्मिकता के लिए एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण की अनुमति देता है, यह मानते हुए कि अलग अलग व्यक्ति दिव्य के विभिन्न पहलुओं में सांत्वना और प्रेरणा पा सकते हैं। भाग 7 आधुनिक दुनिया में प्रासंगिकता। तेजी से बदलाव, उपभोक्तावाद और अलगाव की भावना से युक्त दुनिया में सनातन धर्म की शिक्षाएं जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए एक कालातीत दिशा सूचक प्रदान करती हैं। धर्म, कर्म, आत्म साक्षात्कार और परस्पर संबंध पर इसका जोर एक सार्थक और नैतिक जीवन जीने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। सनातन धर्म में गहराई से निहित योग का अभ्यास अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के लिए वैश्विक लोकप्रियता हासिल कर चुका है। ध्यान तकनीकें जो कभी आश्रमों तक ही सीमित थीं, अब चिकित्सा पेशेवरों और तनाव कम करने और क्लीन कॉन्शियस चाहने वाले व्यक्तियों द्वारा अपनाई जा रही है। पारस्परिक संबंध की अवधारणा जो सनातन धर्म के केंद्र में है, पर्यावरणीय क्षरण और सामाजिक विभाजनों से जूझ रही दुनिया में दृढ़ता से प्रतिध्वनित होती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे कार्यों के परिणाम हमारे अलावा और भी हैं और ग्रह के जिम्मेदार प्रबंधन और सभी प्राणियों के साथ दयालु जुड़ाव को प्रोत्साहित करते हैं। भाग 8 जीवंत उदाहरण। सनातन धर्म क्रियाशील। सनातन धर्म के सिद्धांत केवल धर्म ग्रंथों या कर्मकांडों तक ही सीमित नहीं है, वे लाखों लोगों के दैनिक जीवन में अभिव्यक्ति पाते हैं। एक दूरदराज के गांव में निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला डॉक्टर धर्म की भावना का प्रतीक है। एक सफल उद्यमी जो वंचितों के उत्थान के लिए अपने धन का उपयोग करता है, कर्म की समझ को प्रदर्शित करता है। एक अजनबी के प्रति दया दिखाने, बुजुर्गों की देखभाल करने या केवल अपने कर्तव्य को लगन से निभाने का कार्य, ये सभी क्रियाशील सनातन धर्म के सार को दर्शाते हैं। ये कार्य बड़े हों या छोटे, एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने में योगदान करते हैं। सनातन धर्म की स्थायी विरासत न केवल इसके प्राचीन ज्ञान में है, बल्कि व्यक्तियों को उद्देश्य, करुणा और अपने आसपास की दुनिया के साथ गहरे संबंध से भरे जीवन जीने के लिए प्रेरित करने की क्षमता में है। भाग 9 निष्कर्ष। सनातन धर्म की स्थायी विरासत। मानवीय स्थिति और वास्तविकता की प्रकृति में अपनी गहरी अंतर्दृष्टि के साथ
सनातन धर्म 21वीं सदी में भी अपार प्रासंगिकता रखता है। इसकी शिक्षाएं आधुनिक जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने, आंतरिक शांति, नैतिक आचरण और परस्पर संबंध की भावना को बढ़ावा देने के लिए कालातीत ज्ञान प्रदान करती है। जैसे जैसे हम वैश्विक चुनौतियों से जूझते हैं और एक तेजी से जुड़ी हुई दुनिया में अर्थ तलाशते हैं, धर्म, कर्म और आत्म साक्षात्कार के सिद्धांत अधिक न्यायपूर्ण, दयालु और पूर्ण अस्तित्व की ओर एक मार्ग प्रदान करते हैं। सनातन धर्म की स्थायी विरासत संस्कृतियों और पीढ़ियों के साधकों के साथ अनुकूलन, विकास और प्रतिध्वनित होने की क्षमता में निहित है।